देखेंगे जीव विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान एंड बायोलॉजी से जीराविक सेवन है तो कृत्रिम हृदय, पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। इसके बाद पीत स्रावित होता है तो यकृत से होता है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए। पीत का पीएच मान होता है तो 7.7। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है तो फाइकोलॉजी। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो माल्टोज है। चलिए आगे देखते हैं। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है तो पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए। कोशिका का अध्ययन है तो साइटोलॉजी है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज किया था तो वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं तो न्यूक्लियोइड्स है। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज की बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय में द्वारा। ईस्ट एक है तो कवक है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट कोच ने की थी। इसके बाद से आगे देखते हैं। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है तो सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। इसके बाद से आगे देखते हैं। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है आंत में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं तो ग्लाइकोजन में रहते हैं। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिका में होता है। मानव नेत्र कार्य करता है तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है तो निर्वात में। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की थी। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ में से होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुर्कुमिन। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तो तना। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वालों कोशिकाओं में होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो एमिलेज है। इसके बाद खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है तो पार्श्व में होती है। घिंघा यानी गलगंड किसकी कमी से होता है तो आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होता है तो बेरीबेरी। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की कमी एक घटक है तो कोबाल्ट। ट्रिप्सिन का कार्य है तो प्रोटीनों को भंग करना। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत है तो पौधे। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है तो जस्ता। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है तो चर्म में होता है। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है तो विटामिन डी। दूध को दही में स्खलित करने वाला एंजाइम है तो रेनिन। एंजाइम होते हैं तो प्रोटीन। डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है तो लार ग्रंथि।
आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 39। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो माँ का दूध। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लियस अम्ल। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में। श्वसन क्रिया में निर्मित होता है तो ऊर्जा के रूप में निर्मित होता है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। श्वसन में शर्करा का होता है तो ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाशय का निषेचन होता है तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन प्राप्त होती है तो बैक्टीरिया से होती है। डिहाइड्रेशन से प्राप्त प्रायः किस पदार्थ की कमी से होती है? सोडियम क्लोराइड से होती है। चलिए आगे देखते हैं। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो थाइमस। लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है तो आंसू। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है तो बलक्षय यानी मरासमस। इसके बाद चलिए देखते हैं। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा में होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। जोड़े में मूत्राशय क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट। एक सर्वदाता का ब्लड बैंक होता है तो ओ। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया बन जाती है। वर्णांता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देता है तो हरा। ईईजी का प्रयोग तो मस्तिष्क में किया जाता है। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो AB होता है। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है तो विटामिन के। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो जन्म लेने के बाद तत्काल। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था तो CN बर्नार्ड ने किया था। मानव त्वचा का रंग बनता है तो मेलानिन से बनता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल करता है। इसके बाद चलिए देखते हैं। रक्त में थक्के जमने के कारण है तो अम्बिन है। हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन ले जाना। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं तो सिर्फ गैमोमैनोमीटर कहते हैं। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो वृक्क। हृदय का काम है तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। मानव हृदय बंद होता है तो ये हृदय आवरण से बंद होता है। काला जार ज्वर का संरक्षण होता है तो सिकता मक्खी को काटने से होता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन दर क्या होती है?
तो प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है। वायु महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है तो स्तनपायी में दिखाई देता है। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है तो कपाल में। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। मांसपेशीय को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं तो टेंडन कहते हैं। फाइब्रिनोजन किसको द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है तो रामबिन में होता है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट करता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती है तो मोनोसाइट्स होती है। ठीक है, धन्यवाद।